बाबा माता के चरणों में प्रणाम। बाबा, मैं हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। मैं मऊ जिले से आया हूँ। खुश हो बेटा। देखिए, आप पुरुष सदस्यों में सारे कष्ट जो नष्ट हुए वो तमाम स्मृतियां नष्ट हुई जड़ से। कुछ असाध स्मृतियां वो दरबार आपको महावन कराएगा अलग से। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। लीवर में इन्फेक्शन था। जॉन्डिस की स्मृतियां थी, पीलिया की। कंफ्यूज रखने वाली स्मृतियां थी। कार्य पढ़ाई से अरुचि उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था। कूल्हों में सड़न हो रही थी। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी। किडनी सिकुड़ रही थी। यूरेटर में सूजन था। श्वास लेने में भारीपन। पेट दर्द की स्मृतियां थी। आंखों में इन्फेक्शन व घाव बन रहा था। मल त्याग करने में कष्ट होता था। आंखों में धुंधलापन, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। सुनपन आ रहा था। एंजाइटी होती थी। पैनिक अटैक आते थे। पेशाब से धातु जाना। शरीर सुखाने वाली स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। अंडकोश में, स्पाइन में, गले में, फेफड़ों में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में। बढ़िया है, कल महावन जरूर करना। अच्छा, अपने को रखना ध्यान से। गुरुदेव, हमारी सांस क्योंकि फूलती है। पागल बनाने वाली और स्मृतियां बहुत तुम्हारे यहाँ सक्रिय थी। और हम्म? बाबा, अभी हमारी सांस रुकने लगती है। अभी रुक रही ये थी। सब पुरानी बातें हैं। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। ठीक है, कल और महावन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है। गुरुदेव, हमारा मेरे सर में गांठ है और मेरा पैर अभी फ्रैक्चर हो गया है। 20 दिन हुआ। तो मैं कच्चा प्लास्टर लगाया था, अपने लेकिन माँ अपने कृपा है। पहले क्या होता है कि जो कष्ट बताया जाए करें उनको पहली बात तो आप लोग सभी के लिए सोचना है। पहले ध्यान से सुना करो कि बताया क्या जा रहा है। ठीक है, आप सुनते नहीं हो, फिर से पुरानी बातें कुरेद के जख्म को नया करते हो। जख्म आपका भर दिया जाता, फिर से उंगली घुसेड़ते हो उसमें, गुरु जी मुझे ये होता था, मुझे वो होता। वर्तमान में रहने की कोशिश करिए। पहले चेक किया करिए कुछ बचा है क्या, तब बोला करिए। और ये क्या लिखा है श्वास के लिए? श्वास लेने में भारीपन रहता था। आप वही बातें खोद रहे हो। श्वास नीचे क्या लिखा, क्यों भारीपन रहता था? फेफड़ों में कैंसर की स्मृतियां थी। समझ रहे हो ना? बाबा, मेरे सर और में गांठ है। जो एमएनडी था, मोटर मोटर न्यूरॉन डिजीज आपको हो रही थी, इसलिए आपके लंग्स, आपके हार्ट, किडनी सभी फेलियर की ओर जा रहे थे। ठीक है, आज दरबार आए हो तो बच गए हो। नहीं, मौत सामने थी बिल्कुल। ज्यादा दूर मौत नहीं थी, बहुत नजदीक मौत थी। वह बच के पागल होते जा रहे थे धीरे धीरे। पागल होते हैं ना, पागल पगले होते जा रहे। घर वाले जानते हैं कि पागलों की स्मृतियां सक्रिय थी तुम में, एकदम पगला जाते। तो पागलपन का सब दरबार ने स्मृतियां सब नष्ट किया। ठीक है, तो कभी पुरुष जैसा महसूस नहीं करते थे अपने आप। समझ गए ना, ये सब पागलेपन की स्मृति थी। जी स्त्रियों जैसा गुरु। महसूस करते थे अपने आप को पुरुषों की जगह। लगता ही नहीं था कि पुरुष हो। ठीक है ना, अनुभूतियां बंद हो जाती थी, बात को सुन के ठीक है समझ नहीं पाते थे। ये बात एक बार करें आए आए करते थे तो लोग समझते थे कि बहरे हो रहे होते। बहरे नहीं हो रहे थे, स्मृतियां थी जो सुन के पूरा समझने नहीं देती थी। समझ गए? अब आप सुन पा रहे हो ठीक से, बात को समझ पा रहे हो, उत्तर दे पा रहे हो, कष्टों से रहित होकर के बिना कष्ट के खड़े हो। और फिर भी तुम जख्म में उंगली घुसेड़े दे रहे हो फिर से। दरबार चीजों को हटाता है, आप फिर नया खड़ी कर देते हो लाकर। फिर दरबार हटाता है आपको उससे। जो चीजें नहीं है, अब आप अच्छे हो के खड़े हो तो दरबार को धन्यवाद करिए कि थैंक यू बाबा, हम अच्छे हुए। वो न बाबा करके के आप चरणों पुरानी में कथा कोटि कोटि शुरू प्रणाम। करते धन्यवाद बाबा। हो। खुश रहिए। और बच्चे के सिर में गांठ है नहीं, वहां सूजन है। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, खुश रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं। कोई गंदे विचार तो नहीं आ रहे हैं? नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए। मस्त। प्रणाम गुरु। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कैसे हो?
गुरुजी मैं अच्छा हूँ गुरुजी, मैं पढ़ने का मन नहीं करता है। पुरानी बातें यार, ये सब पुरानी बातें थी। अब आप चेक करिए अपने आप को, पढ़ने का मन खूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या लग रहा है, आपको पढ़ना चाहिए? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? यस। क्या लग रहा है, आप कितने % नंबर ला सकते हैं पढ़ेंगे आप? सर कितने % नंबर ला सकते हैं, क्या लग रहा है? सर वो गुरुजी 80 out of 80। मतलब 100 में 100, 80 में 80 ला सकते हैं। ये 100% हुआ। यही कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है ना? अब आप जो पढ़ोगे सब याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं। ठीक है। खूब खुश। मोबाइल देखना है? नहीं देखना है? खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा के चरणों में प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। देखिए आपके तमाम कष्ट, बच्चियों में तमाम कष्ट, स्मृतियां आप लोगों की, बच्चियों को ये स्मृतियां परेशान करती थी। देखिए आपसे आपकी बड़ी बेटी में जाती थी तमाम चीजें बहुत तेजी से। हार्मोनल इम्बैलेंस था, बॉडी ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियां थी, चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन होना। पीसीओडी की स्मृतियां थी, रात में गंदे स्वप्न आते थे, यूट्रस में सड़न पैदा करने वाली, फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियां थी, पेट में दर्द होता था, अर्थराइटिस पेन, जोड़ जोड़ में दर्द, पढ़ाई हो कार्य से अरुचि उच्चाटन हो जाना, शरीर में कमजोरी पैदा करने वाली, आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली, क्रोध पैदा करने वाली स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, हड्डियों में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में और चेस्ट में। जी बाबा। यही सब था। ऐसे ऐसे लोग बन रहे थे खराब खराब। आपको देखिए, ये भी देख लो। बाबा एक यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, यूट्रस निकलवाने वाली स्मृतियां थी, ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था, ब्रेस्ट में कैंसरस गांठों की स्मृतियां थी, पेट में दर्द बना रहता था, ओसीडी था, क्रोध बना रहता था। अब ये सब नष्ट हो गई गंदगी। कल एक महावन होगा, दरबार कराएगा निःशुल्क, उसमें आप रहेंगी, आपकी बड़ी बेटी रहेगी और आपके पति देव, 3 लोग उस संकल्प में रहेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों में जो असाध स्मृतियां नष्ट हो। बाबा के चरणों में प्रणाम। खुश रहो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं लग रहा है शरीर नहीं, में? सब तो आपने बता ही दिया। सब अच्छे रहोगे, खूब खुश रहो। पढ़ने लिखने का मन कर रहा है दोनों को नहीं? खूब क्या लग रहा है नहीं, अब? कभी कभी अभी तो कर रहा है, लेकिन पहले नहीं करता था। पुराना नहीं, पुराना नहीं, जाना नहीं, पुराने। पुराना तो सब कूड़ा करकट था। झाड़ू लगा के घर से कूड़ा जो बाहर कर दिया जाता है, उसके बारे में सोचती हो कभी क्या क्या था उसमें? कभी घर में झाड़ू लगाती हो, कूड़ा बाहर कर नहीं देती हो, नहीं कभी नहीं सोचती हो तो पीछे भी नहीं क्या? फिर क्या पीछे? अब तो घर देखो साफ सुथरा है, आनंद, हाथ सफाई कर दिया, अब चमक रहा है हमारा घर। ये देखना चाहिए, कूड़े में क्या था उसमें नहीं जाना है, भूतकाल में। ठीक है, खूब खुश, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। अब ठीक हो? हाँ। कोई कष्ट तो नहीं? नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है खूब? हाँ, कर रहा है। खूब पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो। खुश हो, प्रणाम गुरु। खुश हो। अच्छा, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या इनको? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? क्या कहना चाह? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, कुछ लोग हमसे पैसे लिए थे और बताया है ना,
जी पागल नहीं हो रहे थे तुम, नहीं पागलपन नहीं। में बुद्धि काम नहीं करती थी, जिनको नहीं देना चाहिए उनको दे दिए है। जी सब जी बेवकूफ बना के पैसा ले लिए तुमसे। अब होश में आज आए हो तुम पहली बार, तुम्हें लग जी रहा है कि पैसा गलत दे दिया हमने, गलत आदमी को दे दिया। आज पहली बार बुद्धि खुली है ना। बुद्धि बांध के रखने वाली स्मृतियां थी, कंफ्यूज रखती थी तुम्हें। देखो लिखा तुम्हारे ये रिपोर्ट कार्ड है, देखो क्या लिखा है। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी और कंफ्यूज रखने वाली स्मृतियां थी। इसके कारण आप निर्णय नहीं ले पाते थे और गंदी स्मृतियों के प्रभाव में दे देते थे। बाबा माँ से अर्जी लगा देना उन लोगों के लिए पैसा वापसी के लिए, ठीक है, ताकि बुद्धि उनकी सही हो। खुश प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।